हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं निशा मिश्रा और बच्चों आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वनस्पति जात और प्राणी जात। ये टॉपिक आपकी ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर से लिया गया है और सेम यही टॉपिक आपने 8th क्लास के सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक वनस्पति जात और प्राणी जात। बच्चों, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। इस पर मनुष्यों के साथ साथ और भी कई प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। और आपको पता है, ये जीव जंतु और वनस्पतियां मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती हैं। ये सभी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। बच्चों, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैव विविधता क्या होती है? जैव मतलब जीव जिसमें जीवन पाया जाता है और विविधता मतलब विभिन्नता। तो ये पृथ्वी जो है ये सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, पेड़ पौधे, हाथी और ब्लू व्हेल आदि करोड़ों जीवों का आवास है। मानव भी इनमें से एक है। ये सारे जीव रंग, रूप, आकार इन सब में एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। आपने देखा है हाथी कितना बड़ा होता है, चींटी एक छोटी सी जीव है। रंग रूप में भी सभी एक दूसरे से अलग हैं। तो जीवों में पाई जाने वाली इसी विभिन्नता अथवा विविधता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। अब ये जो जैव विविधता है, मनुष्य जीवन के लिए इसका क्या महत्व है? ये क्यों मनुष्य जीवन के लिए जरूरी है, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं? वायु को शुद्ध करते हैं। आपको पता है पेड़ पौधे क्या करते हैं? वायु को शुद्ध करते हैं। ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और वायु का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व है ये सभी जानते हैं, है ना? तो वनस्पतियां जो हैं वो वायु को शुद्ध करती हैं। नंबर 2, जल की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। कई ऐसे छोटे छोटे जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं जो जल की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, उसे पीने लायक बनाते हैं। नंबर 3, मिट्टी का पुनः सृजन करते हैं। नंबर 4, वन पारिस्थितिक तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सभी दूसरे जीव जो हैं वो वनों पर ही निर्भर करते हैं। क्योंकि बहुत सारे जीवों का घर जो है वो क्या है? वन है। तो वन जीव जंतुओं को आश्रय भी प्रदान करते हैं और उन्हें भोजन भी प्रदान करते हैं। बेटा, बड़े दुख की बात है कि ये जो हमारे पेड़ पौधे और जीव जंतु है, इनकी कई ऐसी जातियां हैं जो संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो चुकी है। मतलब कई ऐसी प्रजातियां हैं जो या तो विलुप्त हो चुकी हैं या फिर विलुप्त होने की कगार पे है। मतलब उनके जीवन का जो अस्तित्व है वो खतरे में है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डायनासोर का नाम सुना है। आप एनिमेटेड पिक्चर्स वगैरह में तो देखते हो, पुराने फोटोज में तो देखते हैं, लेकिन आपने सचमुच का डायनासोर कभी नहीं देखा। तो हमारे जीव जंतु और पेड़ पौधों की कुछ ऐसी जातियां हैं जो आने वाले समय में हमारे लिए नाम मात्र की ही प्रजातियां रह जाएंगी, वो अस्तित्व में नहीं रहेंगी। तो इनमें से कुछ प्रजातियां जो हैं, जैसे कि काला हिरण है, ये भी संकटग्रस्त प्रजाति में आता है। फिर मगरमच्छ है, भारतीय जो जंगली गधा है वो संकटग्रस्त जाति में आता है, भारतीय गैंडा ये, और एक शेर पूंछ वाला जो बंदर है, ये सभी प्रजातियां जो है संकटग्रस्त प्रजातियों में आती हैं। इसके अलावा जैसे जुगनू है, एशियाई चीता है, निकोबार के कबूतर, हॉर्नबिल, अंडमान की टील और पिंक हेडेड डक जिसका सिर पिंक कलर का होता है। तो ये ऐसी प्रजातियां हैं या तो विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे कि पिंक हेडेड डक है, ये विलुप्त हो चुकी है, और एशियाई चीता, निकोबार के कबूतर, और ये कुछ ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वनस्पति जात और प्राणी जात का रास। वनस्पति जात हुआ पेड़ पौधे और प्राणी जात हुआ जीव जंतु, और रास का मतलब होता है विनाश। अब प्रश्न ये उठता है कि इन सभी प्रजातियों के, चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर जीव जंतुओं की प्रजातियां हो, इनके विलुप्त होने का कारण क्या है? तो इनके विलुप्त होने का मुख्य कारण है मनुष्य की इच्छाएं।
मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को अंधाधुंध काटता है, उनसे छाल प्राप्त करता है, जानवरों को चारा मिलता है उसे प्राप्त करता है, लकड़ी चाहे वो इमारती लकड़ी हो या फिर जो जड़ी बूटियां होती हैं वो प्राप्त करता है। आपने एक और ये पौधा देखा होगा, ये जेट्रोफा है, इससे बायोडीजल बनाया जा रहा है। और कई खाने पीने की चीजें जैसे फ्रूट, सब्जियां आदि जो है वो मनुष्य प्राप्त करता है, पशुओं के लिए चारा हो गया। और इसके अलावा मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए इन जानवरों का शिकार भी करता है, ये भी एक इसका मुख्य कारण है। और अपने इस लालच के लिए या अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अंधाधुंध मनुष्य क्या कर रहा है, पेड़ों का कटान कर रहा है, जिससे क्या होगा, ये जो जीव जंतु हैं ये अपना आवास खो देंगे, या तो ये किसी दूसरे स्थान पे चले जाएंगे या फिर ये अपने आवास के अभाव में, खाने पीने के अभाव में, भोजन के अभाव में ये मर जाएंगे या फिर कहीं और चले जाएंगे। तो इसी तरह से अंधाधुंध कटान से जो हमारी बहुमूल्य जड़ी बूटियां हैं वो भी नष्ट हो रही हैं, वो भी खत्म हो रही है, जीव जंतु तो वहां से पलायन कर ही रहे हैं। तो इस तरह से मनुष्य जो है वो वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का मुख्य कारण है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जहां भक्षक होते हैं वहां रक्षक भी होते हैं। तो ऐसे ही बहुत से पर्यावरण संरक्षक हैं जिन्होंने 1960 और 1970 के दशकों में वन्य जीवन की रक्षा के लिए नए कानून की मांग की थी। उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया। इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई। इस सूची में उन जानवरों को, उन पशु पक्षियों को और उन पेड़ पौधों को शामिल किया गया। इनमें कीट पतंगों को भी शामिल किया गया, जैसे तितली हो गई और दूसरे बीटल वगैरह हो गए, इनको भी शामिल किया गया है, जिसमें इन सभी के संरक्षण के से संबंधित नियम जो है वो, कानून जो है वो बनाए गए। अब कुछ ऐसे समुदाय भी हैं जो इन वनस्पतियों और प्राणियों की रक्षा के लिए आगे आए हैं। जैसे कि स्थानीय समुदायों ने भी इस बात को मान लिया है कि संरक्षण से उनके जीवन यापन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए अब स्थानीय लोग कई जगहों पर सरकार के संरक्षण के प्रयासों के साथ भागीदारी कर रहे हैं। सरकार तो इन जीवों का संरक्षण कर ही रही है, लेकिन स्थानीय समुदाय, स्थानीय लोग भी इसके लिए आगे आ रहे हैं। राजस्थान के सारिस्का टाइगर रिजर्व में गांव के लोगों ने खनन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। कई गांव के लोग तो अब वन्य जीवन के आवास की रक्षा करने के क्रम में सरकारी हस्तक्षेप का भी इंतजार नहीं करते। अलवर जिले में इसका एक उदाहरण देखने को मिलता है। इस जिले के 5 गांवों ने 1200 हेक्टेयर वन को भैरवदेव डाकब सेंचुरी घोषित कर दिया है। वहां के लोगों ने वन्य जीवन की रक्षा के लिए अपने ही नियम और कानून बनाए हैं। मतलब लोगों ने सरकारी आदेशों का भी इंतजार नहीं किया, उन्होंने स्वयं अपने ही स्तर पर एक सेंचुरी बना दी है, जिसे भैरवदेव डाकब सेंचुरी कहा जाता है, और वहां पर शिकार पर बिल्कुल पाबंदी लगाई गई है। इसी के साथ साथ कुछ हमारे रीति रिवाज भी हैं जो पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू धर्म में पीपल की पूजा की जाती है, बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, वट वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ऐसे ही जैसे महुआ हो गया, कदम्ब हो गया, इन पेड़ों की पूजा की जाती है। और बिहार और उड़ीसा के आदिवासी लोग जो हैं वो तो शादी के मौके पर इमली और आम की पूजा भी करते हैं। तो इस प्रकार ऐसे कई रीति रिवाज हैं जो हमारे पर्यावरण को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। तो बच्चों, हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी पर्यावरण के संरक्षण को आगे आए, हम लोग भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाएं, उनकी रक्षा करें और इस पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखें। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक खत्म हो जाता है। थैंक यू।